बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। महारानी अवंती बाई की जय। आइए हम सभी मिलकर के भगवान लोधेश्वर की आरती करते हैं। इसके बाद कथा का प्रारंभ होगा। हम सभी मिलकर के भगवान की लोधेश्वर भगवान की आरती करते हैं। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। आरती लोधेश्वर की जय। आरती लोधेश्वर की जय। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। अपनों जन्म सफल कर लीजिए। रक्षा कीन्ही अभय हरि कीन्हा। अपनों गणों वाला पद दीना। अपनों गणों वाला पद दीना। चरणामृत प्रभु का अब पीजे। चरणामृत प्रभु का अब पीजे। आरती लोधेश्वर की जय। बाराबंकी में आप विराजे। बाराबंकी में आप विराजे। शाम सवेरे आरती साजे। शाम सवेरे आरती साजे। अपने चरणों की भक्ति दीजे। अपने चरणों की भक्ति दीजे। आरती लोधेश्वर की जय। हर हर शंभु जय लोधेश्वर। हर हर शंभु जय लोधेश्वर। रहें एक स्वर हे राजेश्वर। रहें एक स्वर हे राजेश्वर। दर्शन के अभिलाषी रीझे। आरती लोधेश्वर की जय। आरती लोधेश्वर की जय। बोलिए लोधेश्वर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए अवंती बाई जी की जय।
आइए हम सभी भाई बहन महारानी अवंतीबाई की जीवन कथा को आगे बढ़ाते हुए आपको पाठ 12 की कथा प्रारंभ में अंग्रेजों की चिंता, राजा विक्रमादित्य सिंह की मृत्यु और गिरधारी की मुखबरी की कथा आपको सुनाते हैं। अभी आपने पाठ 11 में संदेशों की पुड़िया का एवं तमाम कवियों के द्वारा हर तरह से संदेश पहुंचाने का प्रयास सुना और यह संदेश सभी तक पहुंच जाता है और कुछ चाटुकार टाइप के लोग होते हैं जिनके द्वारा वह संदेश का भेद भी खुल जाता है। उस समय जबलपुर की छावनी में लेफ्टिनेंट बार्टन, कमिश्नर आर्स्किन को रानी अवंतीबाई की संदेश पुड़िया दिखाता है। उसको कहीं से वह पुड़िया प्राप्त हो जाती है तो लेफ्टिनेंट बार्टन कमिश्नर आर्स्किन को रानी की ये संदेश वाली पुड़िया दिखाता है और कहता है, सर यह पुड़िया हमारी सलीमानाबाद छावनी में पहुंच गई है। तब आर्स्किन उसे खोलकर देखता है और कहता है, बैंगल, रेड पाउडर एंड ए पेपर, बार्डिंगटन रीड इट। बार्डिंगटन से कहता है इसको जरा पढ़ो। तब बार्डिंगटन उस पुड़िया को पढ़ता है। उस पुड़िया में लिखा था कि या तो देश की रक्षा करो तो अपनी कमर कसो, नहीं तो यह चूड़ी पहनकर अपने घरों में सिंदूर लगाकर बैठो। तुम्हें धर्म, ईमान और देश की सौगंध है। जो इस कागज का पता दुश्मन को दो। ऐसा बार्डिंगटन उस चिट्ठी को पढ़ता है। तब आर्स्किन कहता है, यानी फौज में भर्ती होने का सर्कुलर है। वह यह समझता है कि फौज में भर्ती होने का सर्कुलर है। कहता है, ठीक है ठीक है, भर्ती कराओ, हमको भी आदमियों की जरूरत है। तभी क्लार्क नाम का एक अंग्रेज कहता है, सर ये जहर का पुड़िया है, ये चपाती नहीं है। जैसे कि चपाती और कमल का फूल हर जगह आया है, सर ये अंग्रेजी राज के खिलाफ है। और अंग्रेजी खिलाफत है, अंग्रेजों के खिलाफ
ये क्रांति की कोशिश है, तब आर्स्किन कहता है इट मैनी ट्रू। बैरकपुर में मंगल पांडे का रिवॉल्यूशन इसी कमल का फूल का करामात है। आपका कोशिश रहने का बात ठीक है, अपना इलाका में कौन कौन रिवॉल्यूशनरीज हैं, तो वह कहता है कि इनमें शंकर शाह, कर्णदेव, जगत सिंह, बहादुर सिंह लोधी और रानी रामगढ़। तब वह कहता है ओ क्वीन रामगढ़, क्या वह भी हमारी रिवॉल्यूशनरी है? तब कहता है कि सर सबसे ज्यादा खतरनाक तो वही है, उसका काम मैन है और उसका सबसे मेल जोल है, तथा जनता, सारी जनता उसकी एक आवाज पर इकट्ठी हो जाएगी। लेकिन इस टाइम में शी हरसेल्फ इज इन ट्रबल, उसका हस्बैंड बहुत बीमार है, लगता है कि वह कुछ ही डेज सरवाइव करेगा, कुछ ही दिनों तक जीवित रहेगा। तब वह आर्स्किन कहता है कि इसका सीक्रेट जानने की कोशिश करो। तो क्लार्क कहता है ऑल राइट सर। इसी बीच बार्टन तेजी से आकर आर्स्किन तथा उपस्थित लोगों को बतलाता है कि हमारा CID खबर लाया है कि रामगढ़ किंग का डेथ हो गया है। आर्स्किन अपनी कुर्सी से उठकर खड़ा हो जाता है तथा अफसोस के साथ कहता है इट इज ए वेरी सैड न्यूज। ही वॉज ए ग्रेट डिवोटी टू हिज गॉड। रानी अवंतीबाई की अथक सेवा और भक्ति भी राजा विक्रमादित्य सिंह को स्वस्थ न कर पाई। दवाओं का असर कभी कभी तो कारगर होता था, वह क्षणिक ही होता था और राजा की दशा प्रतिदिन बिगड़ती चली गई तथा 15 मई सन 1857 को रामगढ़ की भक्ति शाखा के महान संत तथा पौराणिक तीर्थ स्थली रामपुरी के अंतिम ऋषि राजा विक्रमादित्य सिंह अपनी रानी, राजकुमारों तथा सेवकों, मित्रों, हितैषियों और संबंधियों को छोड़कर इस असार संसार से विदा ले गए। आई कयामत छोड़ चले, आई कयामत छोड़ चले, अपनों से मुख मोड़ चले, अपनों से मुख मोड़ चले। आई कयामत छोड़ चले,
अपनों से मुख मोड़ चले राजा, अपनों से मुख मोड़ चले। तब साहसी रानी अवंतीबाई इस सदमे से कुछ क्षणों के लिए बेहोश हो गईं, लेकिन होश में आने पर उन्हें अपने साहस का भान हुआ। सारा राजमहल शोक सागर में डूबा हुआ था। यह समाचार सुनते ही सारे क्रांतिकारी दौड़ पड़े और रामगढ़ पहुंच जाते हैं। सबने शोक संतप्त परिवार को धीरज बंधाया। दूसरे दिन राजकीय सम्मान के साथ राजकुमार अमान सिंह द्वारा मुखाग्नि दिलाकर उनका अंतिम संस्कार किले के पूर्व की ओर खरमेर नदी के किनारे कर दिया गया। तथा शंकर शाह, पंडित कर्णदेव, सरयू प्रसाद, बहादुर सिंह लोधी, जगत सिंह, सूबेदार बलदेव तिवारी आदि क्रांतिकारियों ने रानी को साहस बंधाया और रानी अवंतीबाई इन सांत्वनाओं के चलते अपने अंदर से अपूर्व शक्ति संयोजित कर अपने को सामान बनाने में सफल होती हैं। उधर कवि गिरधारी दास जो शंकर शाह का सिपह सालार था, कवि गिरधारी दास, उसको एक दिन अंग्रेजी छावनी में बुलाया जाता है तथा अच्छी खासी रकम देकर उससे अपनी तथा अंग्रेजी राज की प्रशस्ति में कविता प्रस्तुत करने का निमंत्रण दिया गया। और दूसरे ही दिन गिरधारी दास छावनी में कविता सुना रहा था। कविता, कुछ कवि ऐसे होते हैं जो चाटुकारिता की कविताएं करते हैं। इसी प्रकार ये गिरधारी दास अपनी लोलुपता के चक्कर में, उनकी बातों में आकर के, लोभ में आकर के उनकी बड़ाई की कविता पढ़ता है। कहता है, क्या रखा यार फकीरी में, क्या रखा यार फकीरी में, सब कुछ है चमचागिरी में, सब कुछ चमचागिरी में, क्या रखा यार फकीरी में। मैं गौरांग महाप्रभुओं का चाटुकार हूँ, स्वामी भक्त हूँ, सदा प्रलोभन बस गाता हूँ। मैं सबसे ज्यादा सशक्त हूँ,
सब कुछ है बानी सीरी में, सब कुछ है बानी सीरी में। चप्पी में मस्का गिरी में, क्या रखा यार फकीरी में। सब कुछ है बानी सीरी में, चप्पी में मस्का गिरी में, क्या रखा यार फकीरी में। वह अंग्रेजों की बातों में आकर के और लालच में पड़कर और दूल्हा जी का काम करता हुआ उसने अपने देश के साथ गद्दारी की तथा उस क्रांति का भंडाफोड़ हो गया। उसने सारे सिगरेट, सारी योजनाओं को उजागर कर दिया। उस वक्त क्रांति का भंडाफोड़ जैसे ही हुआ, उधर मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था और मेरठ से विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी। सभी की अपनी अपनी तैयारी थी, अतः अपने अपने स्थान पर सभी विद्रोह कर रहे थे और अंग्रेजों द्वारा भारी नुकसान उठाकर दबाए जा रहे थे। मध्य भारत में 1 जुलाई सन 1857 को सागर में भी विद्रोह हो गया। हिंडोरिया नरेश, किशोर सिंह लोधी क्रांति की आग में कूद पड़े थे। तो दूसरी ओर जबलपुर परिक्षेत्र में नवाब सिंह बुंदेला, पंडित कर्णदेव, बहादुर सिंह लोधी और ठाकुर जगत सिंह ने भी आंशिक विद्रोह कर दिए थे। जबलपुर परिक्षेत्र की अंग्रेजों ने तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर रखी थी और राजा शंकर शाह के सरबराहकार गिरधारी दास को समुचित धन देकर उससे क्रांतिकारियों का भेद लिया जा रहा था। गद्दारों ने की है गद्दारी, गद्दारी ऐसी गद्दारी, गद्दारी ऐसी गद्दारी। करी देश के दूल्हा जू ने रानी से गद्दारी, गद्दारों ने की गद्दारी, गद्दारों ने की गद्दारी, गद्दारी ऐसी गद्दारी। करी देश की कुछ फौजों ने रानी से गद्दारी। ये गद्दार गिरधारी दास सरीखे हर रियासत में पाए जाते थे, जिसके कारण हर रियासत के राजाओं को मुंह की खानी पड़ी। राजा शंकर शाह इन दिनों पूर्वा स्थित अपने पूर्वजों की हवेली में रह रहे थे, क्योंकि मंडला का किला अंग्रेजों ने छावनी रखने के लिए ले लिया था। पूर्वा
जबलपुर के अति निकट एक संपन्न गांव है। एक दिन शाम को राजा शंकर शाह की पूर्वा स्थित हवेली में जगत सिंह और बहादुर सिंह लोधी आते हैं और सागर के विद्रोह की चर्चा करते हैं। जगत सिंह राजा शंकर शाह को क्रांति के लिए प्रेरित करते हैं और कहते हैं कि अब आप भी कमान संभाल लीजिए तो जबलपुर, मंडला, दमोह, नरसिंहपुर आदि इलाकों की जनता आपके झंडे के नीचे आ जाएगी। तब बहादुर सिंह बतलाते हैं कि हमने आपके पोतों के नाम पर जुलूस निकाला था तो जनता मुग्ध हो गई थी। हम जबलपुर के एजेंसी हाउस पर गोंडवाने का केसरिया ध्वज फहराता हुआ देखना चाहते हैं। अब तो जबलपुर छावनी की 52 नंबर पलटन भी हमारे साथ है। शंकर शाह इस पर कुछ और सोच विचार तथा प्रतीक्षा की बात करते हैं तथा बतलाते हैं कि बड़ी जगहों के एकाकी विद्रोह दबा दिए गए हैं। काश आज सारा भारत एक हो पाता। वे गिरधारी को आदेश करते हैं कि जरा जाकर इनके स्वागत के लिए पान और इत्र ले आओ। इस पर बहादुर सिंह कहते हैं कि केवल पान मंगाइए राजा, केवल पान। इसी बीच इस बैठक में जबलपुर की 52 नंबर पलटन के राष्ट्रभक्त सूबेदार बलदेव तिवारी भी जुड़ जाते हैं। वे आते ही पूछते हैं कि आपका गिरधारी कहाँ है। राजा शंकर शाह बतलाते हैं कि आप लोगों के लिए पान लेने गया है। सूबेदार तिवारी इस पर तपाक से कहते हैं कि राजा कहीं पान में वह जहर मिलाकर ना ले आए। वे आगे बतलाते हैं कि आजकल वह कंपनी बहादुर की प्रशंसा में कविताएं लिखकर छावनी में सुना रहा है तथा यहाँ का सारा भेद उन्हें दे रहा है। अब क्या था, शंकर शाह आग बबूला हो जाते हैं और गिरधारी के भीतर से पान लेकर आते ही सबके सब उस पर बरस पड़ते हैं और गिरधारी को नौकरी से अलग कर दिया जाता है। ऐसे गद्दार जब तक हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे जिले में, हमारे गांव में, हमारे घर में रहेंगे, जब तक रहेंगे तब तक विनाश ही विनाश होगा। इसलिए सभी भाई बंधुओं से हमारा निवेदन है कि ऐसे गद्दारों से हमें बचना है, क्योंकि एक कहावत है कि देखी अपनन की होशियारी, देखी अपनन की होशियारी जिन्ने दशा बिगारी। हमारे अपने समझ में नहीं आते हैं, आस्तीन के सांप की तरह हमारा काम बिगाड़ते रहते हैं। इसी प्रकार से महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी अवंतीबाई आदि क्रांतिकारियों को अक्सर अपने ही कुल घातियों से घात हुई है। इन कुल घातियों से कैसे बचा जाए,
कैसे उनका दमन हो। बहनों भाइयों, बड़ी सतर्कता की हर समय जरूरत है। इनसे बचने के लिए भगवान से भी हम प्रार्थना करते हैं। भगवान लोधेश्वर से भी प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे गद्दारों से जरूर बचाएं। बाकी तो सब ठीक है। आज आपने भाग 12 की कथा में इस तरह की गद्दारी का जो राज सुना। आगे आपको कथा शंकर शाह तथा रघुनाथ शाह की गिरफ्तारी और वीरगति की भाग 13 में सुनाई जाएगी। आज इस कथा का भी यहीं पर हम लोग समापन करते हैं और आशा करते हैं कि हम सभी भाई बहन इस कथा को जरूर सुन रहे होंगे, जिससे दवाई के रूप में थोड़ी थोड़ी करके ये इतिहास, ये पौराणिक कथा का श्रवण जरूर हो रहा होगा और अपनी याददाश्त के लिए स्मृति बनी रहे। ये हमारा प्रयास है कि कभी भी कोई सवाल आता है कि अवंतीबाई कौन थी, ये लोधेश्वर कौन है, ये लोधी कौन है, तो हमें ज्ञात हो। यही हमारा प्रयास है। आइए हम सभी मिलकर के कथा के समापन में महारानी अवंतीबाई की दिव्य ज्योति आरती करते हैं। अवंतीबाई के अवतार की है आरती, दुष्टों के संहार की तन धारती, दुष्टों के संहार को तन धारती। अवंतीबाई के बलिदान की है आरती, दुष्टों के संहार को तन धारती। हे अमर वीर साहस अधीर ये धैर्य धराने वाली, एकजुटता कराने वाली। हे अमर वीर साहस अधीर ये धैर्य धराने वाली, एकजुटता कराने वाली। हे शिव तनया विंध्यवासिनी, हे शिव तनया विंध्यवासिनी, जो दुष्टों को ललकारती। अवंतीबाई के अवतार की है आरती, अवंतीबाई के अवतार की है आरती, दुष्टों के संहार को तन धारती। हे अमर वीर साहस अधीर ये धैर्य धराने वाली, एकजुटता कराने वाली। हे अमर वीर साहस अधीर ये धैर्य धराने वाली, एकजुटता कराने वाली।
हे शिव तनया विंध्यवासिनी, हे शिव तनया विंध्यवासिनी, दुष्टों को है ललकारती, अंग्रेज फिरंगी सेना को संघारती, अवंती बाई के यश गान की है आरती, दुष्टों के संहार को तन धारती, दुष्टों के संहार को तन धारती, अवंती बाई के अवतार की है आरती, दुष्टों के संहार को तन धारती। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। जय जय लोधेश्वराय, जय जय ब्रह्मानंदाय।